देखिए, कांग्रेस को कर्नाटका की जनता ने एक स्थिर सरकार बनाने के लिए 13 तारीख को बहुमत की मैंडेट देने का काम किया है। आज 17 तारीख आते आते कांग्रेस पार्टी फिर से असमंजस की स्थिति में है और जिस प्रकार से राजस्थान का एक राजनीतिक टेम्पलेट अस्थिरता का, पॉलिटिकल बाइगमी और पॉलिटिकल अडल्ट्री का उन्होंने तैयार किया है, आज उसी प्रकार का टेम्पलेट कर्नाटका में भी दिया जा रहा है। और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि कर्नाटका का अगला मुख्यमंत्री सवाल है या कर्नाटका का अगला सचिन पायलट कौन होगा, ये सवाल है। आज जिस प्रकार से स्थिर मैंडेट से अस्थिरता निर्माण करने की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है और लगभग हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यही टेम्पलेट देती है, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी आईएनसी की दिलचस्पी केवल चेयर में है, कमिटमेंट टुवर्ड्स पीपल पे नहीं है। इसीलिए आज कोई प्रॉमिसेस की बात नहीं कर रहा है, केवल पोस्चरिंग और पोजीशन की बात हो रही है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि एक ही शरीर के दो अंग सत्ता के लिए अगर कहीं लड़ रहे हैं तो एक तरफ पाकिस्तान में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर लड़ रहे हैं। सर, दिग्विजय सिंह का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मैं सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ, हिंदुत्व को नहीं मानता। और उनका ये भी कहना था कि बजरंग दल या जो विश्व हिंदू परिषद का युद्ध होंगे गुंडों की जमात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान, बार बार करो हिंदुओं का अपमान। जिस प्रकार से हिंदुत्व, जिसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि वो वे ऑफ लाइफ अर्थात जीवन शैली है, आज कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की इस प्रकार से ठोक विक्रेता बन चुकी है कि आज फिर से हिंदुओं का और हिंदुत्व का अपमान करने पर वो तुली हुई है। दिग्विजय सिंह वही व्यक्ति है जिन्होंने 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर लगाने का काम किया था। ओसामा को तो वो ओसामा जी कहती है कांग्रेस पार्टी, परंतु जिस प्रकार से कभी हिंदू टेरर, कभी सनातन टेरर, कभी जिस प्रकार से सैफरन टेरर की शब्दावली करती है, कहती है हिंदू बुरा शब्द होता है, कृष्णा जी जिहाद सिखाते हैं, इस प्रकार की बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति कर्नाटका में भी किस प्रकार से की, एसडीपीआई से गठबंधन से लेकर धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात। और आज क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपने वोट बैंक को सजाना है, साधना है, तो आज फिर से हिंदुओं का, हिंदुत्व का अपमान करने पर उतर आई है। कांग्रेस को तो पूछना चाहिए उद्धव जी से कि क्या उद्धव जी इस प्रकार की परिभाषा से इत्तेफाक रखते हैं हिंदुत्व की। उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने भी कहा जिन राज्यों में जो पार्टियां मजबूत हैं उन्हें वहां से चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी पार्टियों की पक्की तरफ सपोर्ट करना चाहिए। सवाल तो ये निर्माण होता है कि ममता बनर्जी जी कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु में क्या मजबूती प्रदान कर सकती है। ममता बनर्जी जी और अखिलेश जी कांग्रेस पार्टी को केरला में क्या मजबूती प्रदान कर सकते हैं, क्या मजबूती कांग्रेस पार्टी को वो लोग और कोई राज्य में प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सवाल बनता है। और जहां तक ममता बनर्जी जी के इस ऑफर की बात है तो इस पर तो प्रतिक्रिया स्वयं अधीर रंजन चौधरी जी ने दी है। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने बात रखी है, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी को एक प्रकार से कहा है कि बंगाल छोड़ दीजिए और बंगाल के अलावा आपको जहां जाना है जाइए। उन्होंने तो एक प्रकार से नो गो जोन कांग्रेस पार्टी के लिए बना लिया है। जो यात्रा थी उसको लेकर बयान है कि सचिन पायलट युवाओं को इस तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। देखिए, ये केवल दुनिया में दो ही जगह दिख रहा है कि एक शरीर के दो अंग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में अलग अलग सत्ता के अंग अपने भीतर सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं और राजस्थान कांग्रेस में या कर्नाटका कांग्रेस में सत्ता के अलग अलग अंग एक दूसरे के खिलाफ सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। और इसी का परिचय कांग्रेस पार्टी बार बार देती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है, टुकड़ों में बिखरी हुई कांग्रेस है। इसीलिए उन्हीं के नेताओं को उन्हीं की सरकार के किए हुए कामों पर भरोसा नहीं है। उन्हीं के नेता उन्हीं की सरकार को कहते हैं कि ये सरकार जो है ये किस प्रकार से युवाओं को धोखा दे रही है, और उन्हीं की सरकार उन्हीं के विधायकों पर, नेताओं पर कभी सेडिशन का केस लगाती है, कभी उनके फ़ोन की जासूसी करती है। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से टूटी फूटी है,
राहुल गांधी जी को तो भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा पहली निकालनी चाहिए, ताकि ऐसे विभिन्न प्रकार के जो सत्ता के अंग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको जोड़ सके।